तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट यानी एंड ऑन नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहाँ पे कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। और टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये प्लस और ये क्या है, और ये हो गया क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। इसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इसके बाद कह रहा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अगर इफ़ दे डिड मतलब अगर ऐसा करते हैं, अगर काटते हैं, तो टू टेंजेंट्स कुड बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब हुआ इंडिकेटिंग टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे टू टेंजेंट अगर ड्रॉ हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे, जो पॉसिबल विच इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे अगर प्लस है और ये क्या है माइनस, अगर हम यहाँ पे कट करा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो एक टेंजेंट हो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक, इसके लिए, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन ना हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटते नहीं हैं। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। ठीक है, लेटरल प्रेशर मतलब साइड में ऐसा प्रेशर लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे कि एंड रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। साइडवेज मतलब साइड में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी कारण से दिस एक्सप्लेन मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि वाई लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज आखिर एक दूसरे को रिपेल कैसे करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो ऐसा प्रेशर लगाता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में ऐसा परपेंडिकुलर प्रेशर लगता है कि दोनों एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, लाइक चार्ज होता है, तो उनके बीच में रिपल्सन आ जाता है। कैसे, तो देखो यहाँ पे मान लो ये प्लस है ना, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहा है ना, क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो जैसे जैसे इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रेशर से दूर, एक दूसरे से दूर हट रहा है ना। वैसे ही एक और प्लस चार्ज ले लो तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जा रही है। यानी लग रहा है कि इन दोनों के बीच में एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और एक दूसरे से दूर हटने का कोशिश कर रहा है ना। अब जैसे ही दोनों चार्ज को लाओगे यहाँ पे, ये दोनों चार्ज को अगर हम लाते हैं, देखो तो प्लस, आई भी प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है ना, तो ये निकला, तो ये भी क्या हुआ, निकला। देखो दो, तो जैसे जैसे इधर भी निकल रहा है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाह रहा है ना, ये बढ़ेगा और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो एक दूसरे को रिपेल ना करेगा। तो यही कारण है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्लस हो या माइनस। अब माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की ओर आते हैं, बाहर से क्या होते हैं, अंदर की ओर आते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली है, ये अलोंग देयर लेंथ। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो अपने लाइन के अलोंग सिकुड़ने का काम करता है। क्या करता है, जैसे रबड़ को खींच दो तो पकड़े रहोगे, छोड़ोगे तो सिकुड़ना चाहेगा ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना चाहता है। तो लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, देखो यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि एक स्ट्रेच किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को खींच दो तो कैसे सिकुड़ना चाहता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अपने लाइन के अलोंग क्या करना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है। यही टेंडेंसी क्या करता है कि बताता है कि आखिर अट्रैक्टिव फोर्स अपोजिट चार्ज के बीच में कैसे लगता है। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब यहाँ पे देखो, ये जो प्लस है और ये क्या है, माइनस है,
इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ना, तो जैसे ये देखो ये वाला लग रहा है ये क्या होना सिकुड़ना चाह रहा है, ठीक है। और इधर का जो निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो बाहर से अंदर की ओर ना आता है, तो ये भी सिकुड़ना चाह रहा है ऐसे, तो ये भी सिकुड़ना चाह रहा है, ये भी क्या होना है सिकुड़ना चाह रहा है। तो ये दोनों को जब पास में लाएंगे तो दोनों क्या कर जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, अट्रैक्ट। ये प्लस से माइनस में ज्वाइन होगा ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दोनों सिकुड़ना ही चाह रहा है, तो सिकुड़ने की वजह से क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते हैं। और ये प्लस है तो ये भी बाहर की ओर जा रहा है और ये भी बाहर के, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाह रहा है प्रेशर के कारण, ठीक है। सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज हो तो प्रेशर के कारण बढ़ना चाहता है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो ये ज्वाइन ना हो जाएगा, कौन सा, यहाँ से बाहर जा रहा है और यहाँ इसमें माइनस में क्या हो रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। और ये लाइन जिस लाइन के अलॉन्ग, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन बना रहा है उस लाइन के अलॉन्ग वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, सिकुड़ना चाह रहा है, जिस कारण से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो प्लेट ले लेते हैं, देखो यहाँ पे बड़ा सा, मान लो बहुत इनफाइनाइट लेंथ का एक प्लेट है, ये भी प्लेट है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ठीक है। क्या, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से किधर की ओर जाता है, निगेटिव। तो बोला गया है कि इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचेंगे तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, मतलब बीच में जितना गैप होगा सबके बीच में उतना ही गैप चलेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से किधर की ओर जा रहा है, निगेटिव की ओर जा रहा है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड परपेंडिकुलरली यानी एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो कहाँ से पास करता है, ये अगर कोई कंडक्टर है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो उसके सरफेस पे क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, या किसी कंडक्टर पे जाकर इंड होंगे तो भी किस एंगल पे इंड होंगे, 90 डिग्री। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है यहाँ पे और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा बाहर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एक मान लो कि ये भी एक सरफेस है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आएंगे, ठीक है, तो बाहर से आएंगे तो यानी टर्मिनेट करेंगे तो कितने एंगल पे टर्मिनेट करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये चार्ज कंडक्टर हो गया दोनों। और यहाँ पे अगला है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक यूनिट एरिया ले लो, ठीक है, और हर जगह उसको रख कर चेक करो कि उस यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इस जगह पे नोट कर लो, फिर उस जगह पे कितना पास कर रहा है। अगर जिस जगह पे ज़्यादा पास करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। और वही लिखा गया क्राउडेड लाइंस मीन्स ये स्ट्रॉन्गर फील्ड, अगर जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे कम है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से हमने दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाया, देखो बनाया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया। हमने ये यहाँ पे दो पॉइंट ले लिया, देखो एक सरफेस एरिया लिया हमने ये वाला, ठीक है, इस सरफेस एरिया को हमने यहाँ पे रख दिया और इसी सरफेस एरिया को यहाँ पे रख दिया गया, इतना ही बड़ा सरफेस एरिया, ठीक है। और इसका इस पॉइंट का नाम दे दिया ए पे रख दिया गया, एक बी पे रख दिया गया, और क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा, ठीक है। तो बताना है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि बी पे ज़्यादा है, तो ए पे ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, ज़्यादा पास कर रहा है और यहाँ पे कम पास कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए
इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है, ये ऑप्शन में ऐसे करके दे देगा या इक्वल करके लेस देन करके, तो तुमको ये लगा सकते हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। बोलने का मतलब हुआ कि अगर कोई चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है तो उसका जो टोटल नंबर होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे मान लो क्या है -1 कूलम का चार्ज है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, मान लो कि 3 को तो ये बैलेंस कर लिया, ठीक है, इससे तो बहुत ज़्यादा ना निकलेंगे। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ -1 कूलम चार्ज, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उससे ज़्यादा होगा इसके पास, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। अगर मान लो दोनों प्लस ही ले लेते, अगर +5 कूलम ले लेते हैं और +3 कूलम ले लेते हैं, तो किसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो +5 कूलम वाले के पास ज़्यादा होगा। ठीक है ना। टेन प्रॉपर्टीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास, ठीक है ना, डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है, बट चाहे वेयर एज इट passes थ्रू इंसुलेटर्स, ठीक है, ये इंसुलेटर से पास कर जाता है, समझ गया, लेकिन कंडक्टर से पास नहीं होता है। जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चाहे किसी स्टेशन पे जाते हैं, चाहे कहीं एयरपोर्ट पे, तो बीच से गुजरते हैं, मॉल में भी जाते हैं, चेक करने के लिए कि मेटल वेटल कुछ तो रखा नहीं ना है, तो अगर रहता है कुछ मेटल वेटल तो पी बजने लगता है ना। तो इससे देखो ये क्या है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्रिएट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्रिएट है। और जब तुम इंटर किया इसमें तो मेटल जो होगा, तो मेटल होगा तो बताओ यहाँ से यहाँ क्रिएट है, ऊपर बल्ब लगा है, आवाज़ भी है। अब मेटल जब लेके घुसेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस नहीं ना करेगा, इधर से इधर रोक देगा तो डिस्टर्बेंस होगी, तो वहाँ पे साउंड होने लगता है और लाइट क्या होने लगता है, ब्लिंक करने लगता है। तो अगर मेटल नहीं रहता, सब इंसुलेटर होता है, तो पास करते हैं तो सारे से पास कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर से होकर पास नहीं करता है, लेकिन इंसुलेटर से क्या हो जाता है, पास कर जाता है।